भी खंबे को हाथ नहीं लगाने पाएगा, आज ढेर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपका पति शराब पीता है, बच्चे गलत बोलते हैं, शराब पीते हैं, मैं कह रहा हूं जब वो जाते हैं विदाई के समय प्रार्थना करो, और जब आ जाते हैं मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग आज से वचन पर ध्यान लगाएंगे? वचन पर ध्यान लगाएंगे नहीं? परमेश्वर ने योशू के 1:8 में कहा, कह रहा कि ये पवित्र शास्त्र पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना। कह रहा कि जिस कारण से मैं तेरे हाथ के काम सफल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप मेडिटेशन करते हैं बाइबल के अंदर, वहां पर लिखा कि दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, कह रहा तेरे काम सफल करूंगा। आज आप जो दुकान स्टार्ट करेंगे बाइबल पढ़कर स्टार्ट करना, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करके स्टार्ट करना। जो काम स्टार्ट करोगे परमेश्वर आपके हाथ के कामों को सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं पर भी डॉक्टर के साथ मैं कह रहा हूं ऑपरेशन कराने जाते हो, आप वचन पर ध्यान लगाओ। लेकिन बहुत बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि वो बेचारे दुखी हो जाते हैं और आकर यहां पर बोलते हैं कि डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, दे दिया होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, उसकी ओर ध्यान लगा। मेरे रब ने जवाब नहीं दिया, आज उसकी ओर ध्यान लगाना है आपको। आज हो सकता है आप किसी समस्या में फंसे हो, मैं संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं लगा रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूं। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। आज पवित्र आत्मा तुम्हारी ओर ध्यान लगाने वाला है, तुम्हारी चिंताओं की ओर ध्यान लगाने वाला है, तुम्हारे बंधन तोड़ने वाला है, तुम आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं है। ध्यान से सुनो कि जो लोग बाइबल गलत तरीके से पढ़ते हैं उनके नुकसान होते हैं। एक बार एक आदमी ध्यान लगा रहा था ऐसे, उसने ऐसे करके परमेश्वर मैं आई एम टीचर, मुझे थोड़ा जल्दी है और मैं एक वचन पढ़ूंगा जाऊंगा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उसने पढ़ा, यशाया मिला उसको सीधा 45 के 2-3 में और लिखा कि मैं तुझे धन दूंगा। खुश हो गया, कहता आज बड़ा अच्छा वचन मिला, आज बड़ा अच्छा वचन मिला, मैं बड़ा अच्छा वचन पढ़ के आया आज। अगले दिन फिर उसको आदत पड़ गई, फिर उसने कहा परमेश्वर आपको बताया हम टीचर और मुझे जाना है। उसने खोला, उसमें लिखा यूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, अब तू भी चढ़ जा। सारा दिन ऑफिस में लोग पूछ रहे क्या हो गया, कहते पता नहीं आज ऐसा वचन मिला, मैं तो डर रहा हूं, अब एक चक्कर कहीं के ऐसे पड़ेगा तो ऐसा ही मिलेगा। आप शुरू से स्टार्ट करें और शुरू से करें स्टार्ट और एंड करें, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता वचन कैसे पढ़ना है। कह रहा है पहले वचन पढ़ो, फिर वचन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार अरे ये मेरे से बात कर रहा है। जब मैं एक ऐसे स्थान पर था, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज होकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और उसी समय मैंने बाइबल खोली और पढ़ते पढ़ते जब मेरे सामने वो चैप्टर आया, उस दिन जिस दिन मैंने उस चैप्टर को पढ़ना था, उस दिन उसमें लिखा था तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे मेरा अंदर से टूट गया और मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे जानता है, तू मुझे प्यार करता है, मेरे दुखों को जानता है, और वचन अगर मैं ना पढ़ता उस दिन मैं परमेश्वर को छोड़ देता। वचन पढ़ा और मैं अंदर से टूट गया और रोने लगा, और मैंने दुआएं किया। उस दिन मैं दुआ करने लगा परमेश्वर से। वचन पढ़ने के बाद परमेश्वर आपके मन को प्रार्थना के लिए तैयार करता है। याद रखना, बहुत सारे लोग आते हैं पादरी मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरी अनॉइंटिंग बढ़ जाए, मैं प्रार्थना करा। नहीं, आप जब सुबह उठते हैं वचन पढ़ो, आपके अंदर से वचन करा आपको कायल करेगा और आपको प्रार्थना करने के लिए मजबूर करेगा। और जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के अंदर अंदर परमेश्वर आपको एक शांति देने लगेगा, और उसके बाद आप वर्शिप करने लगेंगे। वर्शिप, हालेलुया। संडे की बात अलग है कि आप यहाँ पर आकर पहले वर्शिप करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आप घर में जाते हैं तो आप पहले वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, तीसरा वर्शिप करो। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। इधर आ मुंडे, दाढ़ी वाले इधर आ, तू अबे आ जाना, शर्मा मत, जल्दी कर इधर। सारे बोले हालेलुया। देखो तेरी शादी होगी? यस। अच्छा नहीं, तू नहीं, चल मान ले, इधर तेरी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई। ये अखबार पढ़ रहा है और अखबार पढ़ते पढ़ते देख रहा है कहीं तो मिलेगी, कहीं तो खुशखबरी मिलेगी, ढूंढो ढूंढो। अखबार पढ़ रहा है भाई साहब, किचन में जा रहा तो अखबार पढ़ रहा है, किसी ने न्यूज़पेपर में छपाया होगा, शर्मा मत, हो जाएगा आज रात के बाद शादी हो जाएगी। सुन तो वचन पढ़ रहा है, बार बार देख रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? अखबार क्यों पढ़ते हैं लोग? मेरी जॉब कहीं निकली होगी, इसके अंदर सरकारी नौकरी की जॉब निकली है, कोई जिनको जॉब चाहिए होती है, जिनको विदेश जाना होता है, किसी कोई ऐड आई है, जिनकी शादी होनी होती है, ऐड। अखबार पढ़ता है कि नहीं ऐड के लिए?
फिर ब्याह कहां से हो जाएगा तेरा? सुनो, मैंने ऐड में पढ़ा था, एक लड़की रहती है राजस्थान में, ठीक है, चलो चलते हैं, बोलो हालेलुया। तो वहां पर उसने अखबार में, मैं कह रहा हूं कि कई बार लोग टॉयलेट में भी लेकर अखबार बैठ जाते हैं, लेकिन अखबार में जब मिलता है उनको कि एक लड़की है और आकर हाथ मांग लो, तो वहां पर फिर जब अखबार में पता लगेगा तेरे को, फिर तू क्या करेगा कि भाई ये रिश्ता है, अखबार में है तेरे लिए, ठीक है, मैच कर रही है, मतलब कि वो पढ़ी लिखी है, तेरे को जैसी चाहिए थी, 5 फुट लंबी 6 फुट छोटी, हाँ कितनी चाहिए थी आपको, हाँ जैसी भी, मतलब उसके बाद ये क्या करेगा, उसके घर जाएगा कि नहीं अपने माँ बाप को लेकर, और क्या करेंगे वहां पर, विनती करेंगे कि नहीं, और जब वो हाँ कर देंगे फिर ये भंगड़ा पाएंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं यही है, कह रहा जब आप पहले वचन पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद आप झूमते हैं, मैं कह रहा हूं खुशखबरी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, एक गुड न्यूज आपके लिए आने वाली है। आप सुबह बैठ जा, कल सवेरे आएगी गुड न्यूज, सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब